बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को बनाया उम्मीदवार। उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। सीएम बघेल का मोदी सरकार पर फोन टेपिंग करवाने का आरोप। कहा, राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फोन टैपिंग के मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि पेगासस के समय से फोन टैपिंग हो रही है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं के फोन टैपिंग का कोई कारण नहीं है, ये शंका में इस तरह का बयान दे रहे हैं। बालोद में मंदिर में माथा टेक मंत्री अनिला भेड़िया राहुल गांधी से जारी पूछताछ के विरोध में हुई दिल्ली रवाना। मंत्री भेड़िया का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बदनाम करने की नियत से दोषारोपण कर की जा रही है ईडी की पूछताछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में किया योगाभ्यास। कहा योग मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा। आज दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने विधायकों को किया है तलब। 23 जून को सोनिया गांधी को ईडी ने किया है तलब। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 चिन्हांकित ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों पर किया योगाभ्यास। मध्य प्रदेश में योग आयोग का किया गठन। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। योग दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था ऐलान। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमपी के विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई। उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बड़ा नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों ने किया हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने पतंजलि योगपीठ के सदस्यगण ने गौस मेमोरियल मैदान में किया योग। छतरपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, एमपी में कोई विधायक कमलनाथ की नहीं सुनता। कमलनाथ महाराष्ट्र में भी बंटाधार करेंगे। महाराष्ट्र के हालातों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार डर और बौखलाहट से भरी। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में अपमानजनक हार से सरकार में बौखलाहट। भोपाल में मानसून सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। नेता प्रतिपक्ष ने की मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। 5 दिन की जगह 3 हफ्ते का सत्र बुलाया जाए। सत्र की अवधि नहीं बढ़ाने पर विरोध करेंगे। एमपीपीएससी में कश्मीर मामले को लेकर पूछे गए विवादित सवाल पर बवाल शुरू हो गया है। पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2 लोगों ने प्रश्न पत्र बनाया है। दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों से कोई काम नहीं किया जाएगा। ग्वालियर में चंबल में असंतुष्टों ने बढ़ाई पार्टी की परेशानी। ग्वालियर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दी इस्तीफे की धमकी। मुरैना विधायक ने जिलाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। टिकट बंटवारे में दबाव और पक्षपात का लगाया आरोप। खंडवा में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया है। पार्टी के समझाने के बाद प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बड़ा नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों ने किया हमला। कई जवानों के घायल होने की खबर सामने आई। उड़ीसा के नुआपाड़ा में हुआ यह हमला। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का धरना। सीएम भूपेश बघेल धरना पे हुए शामिल। केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का भी लगाया आरोप। कल विश्व ने मनाया 8वां योग दिवस। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया योग। भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान और ग्वालियर में सिंधिया और रायपुर में सीएम बघेल ने भी किया योग। सहकारी समितियों में सही खरीदी नहीं होने की वजह से मक्का की बिक्री को लेकर किसान परेशान। देरी से भुगतान के चलते किसानों को असुविधा। व्यापारियों को फसल बेच रहे किसान। बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआरपीएफ जवानों ने योगाभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी और आत्मानंद स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे।
जांजगीर चांपा में 105 घंटे संघर्ष कर मौत को मात देने वाले राहुल साहू की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। राहुल का इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रेलवे द्वारा पिछले 2 महीने से एक्सप्रेस और लोकल मिलाकर 74 ट्रेनों को रद्द किया गया। अब हालात ये है कि हर रोज चलाने वाली 91 से केवल 17 ट्रेनें ही चल रही हैं। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई जगह योग कार्यक्रम हुए। ग्रॉस मेमोरियल ग्राउंड में बीजेपी और पतंजलि ने योग का संयुक्त आयोजन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। रायपुर में नगर निगम ने मोर महापौर द्वारा ऐप किया लॉन्च। इस ऐप के जरिए नगरवासियों सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महापौर एजाज डेबर ने बताया कि अब इस ऐप को ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपने आवास पर योग किया। रमन सिंह ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित किया था। रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में पैसों के बदले डिग्री देने के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के माता कौशल्य के धाम में आज लोगों ने योग और संयम का पाठ सीखा। कौशल्य मंदिर में सुबह 7 बजे योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रेरा अध्यक्ष विवेक डांडा ने किया योगा। निजी योग समूह ने योग के विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया। विवेक डांडा ने के साथ डॉक्टर सुनील खेमका भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आमजनों से की अपील। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि स्वास्थ्य समाज के लिए योग जरूरी। अलीराजपुर में अवैध शराब ठिकानों और ढाबों पर कार्रवाई से अवैध शराब विक्रेताओं में मचा हड़कंप। कलेक्टर और एसपी के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। पुलिस और राजस्व ने की संयुक्त कार्रवाई। अलीराजपुर में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए आरोपी भाई। नानपुर थाना पुलिस आरोपी की खोज में जुटी। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में बीते 3 दिन से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शनिवार को जहां नाराज ग्रामीणों ने बड़े गोबरा में संचालित आदिवासी बालक आश्रम में चोरी होने की लिखित शिकायत थाना में दी है। रायपुर में कहारा अस्पताल के सामने मिला नवजात बच्ची का शव। विधायक कुलदीप जुनेजा ने पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लिया। मौधारा पारा थाना क्षेत्र का ही मामला। चुरिया के वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राधेश्याम ठाकुर ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। नगर पंचायत अध्यक्ष की उपेक्षा की वजह से दिया पार्टी से इस्तीफा। गरियाबंद में करंट की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत। ट्यूबवेल करंट सप्लाई के टूटे तार की चपेट में आने से हुआ यह हादसा। पांडुका थाना क्षेत्र के धुरसा गांव की घटना। उमरिया में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत।